हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम आगे बात करते हैं। पहले मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कल, है ना? तो इस पर विचार करते हैं। देखो, ये होमवर्क किस तरीके का है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो कैसे होगा। ये कह रहा है आपको कि 3 + अल्फा, 3 + बीटा और 3 + गामा की वैल्यू फाइंड करनी है ना? अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन x³ + 3x + 1 -1 = 0, है ना? एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखो, 3 + अल्फा, 3 + बीटा और 3 + गामा, इसकी वैल्यू अगर मुझे लेके आनी है और मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन क्या दी हुई है, x³ + 3x - 1 = 0। और मुझे एक बात पता है, क्या पता है कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1x - अल्फा, x - बीटा और x - गामा। ठीक है, अच्छा। अब मुझे लेके आना है 3 + अल्फा। देखो, अगर अगर x की जगह अगर मैं 3 लिखता हूँ तो यहाँ 3 - अल्फा, 3 - बीटा और 3 - गामा आएगा। लेकिन मुझे है ना, जो 3 + अल्फा चाहिए, है ना? तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ x = -3 पुट करके देखता हूँ। देखिए, पुट x = -3। ठीक है, जरा -3 पुट करके देखें। देखो क्या बनता है, -3 का क्यूब माइनस का 27, है ना? और -3 × 3 तो माइनस का 9 -1 = इसको हटाओ, ये तो दिया हुआ था ना, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो 1 x की जगह -3 - अल्फा, है ना? -3 - अल्फा, -3 - बीटा और -3 - गामा। अब क्या करें, देखो इसमें से एक माइनस कॉमन लेंगे इसमें से। ठीक है, एक इसमें से माइनस कॉमन लेंगे और एक इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। 3 बार जो माइनस कॉमन लिया वो बाहर आके माइनस का 1 बन गया। ठीक है, ये बन गया 3 + अल्फा, 3 + बीटा और 3 + गामा। ओके, और इसे देखो, माइनस का 27 और 10 माइनस का 37, तो ये हो गया -37। नेगेटिव से ये नेगेटिव का हट गया। तो देखो, 3 + अल्फा, 3 + बीटा और 3 + गामा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? वैल्यू आ गई हमारे पास 37। 37। ठीक है, अच्छा। तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर? आगे देखो, अब हमें नेक्स्ट हमारे पास है इसका पॉइंट। वो कह रहा है 4 - अल्फा², 4 - बीटा² और 4 - गामा²। ठीक है, तो अगेन देखो, 4 - अल्फा², 4 - बीटा² और 4 - गामा²। क्यों ना हम ये देख लें कि हम इसे लिख क्या सकते हैं। तो देखो, हम इसे लिख सकते हैं 2 - अल्फा। ठीक है, a² - b² से एक्सपेंड कर दिया, और 2 + अल्फा। ठीक है, 2 - बीटा और 2 + बीटा एंड 2 - गामा एंड 2 + गामा। ठीक है, अच्छा। अब अब देखो, 2 + अल्फा, 2 + बीटा और 2 प्लस, देखो पहले तो ये देखो, 2 - अल्फा, 2 - बीटा और 2 - गामा के प्रोडक्ट की वैल्यू हम निकाल के आ चुके। ये देखो, x = हमने 2 पुट किया था, तो ये देखो x, ये इसको तो छोड़ो, इसे देखो आप तो, कि 2 - अल्फा, 2 - बीटा और 2 - गामा के प्रोडक्ट की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके। राइट, अच्छा, ठीक है ना? तो वैल्यू निकाल चुके, कितनी आ रही है इसकी वैल्यू? 13। ठीक है, तो देखो, 2 + अल्फा, 2 + बीटा और 2 - गामा, इन तीन के प्रोडक्ट की वैल्यू तो हो गई कितनी? 13। राइट, अच्छा, तो ये लिख दिया मैंने 13 मल्टीप्लाई। देखो, 2 - अल्फा, 2 - बीटा और 2 - गामा, इसके लिए क्या करें, एक बार के लिए इसमें क्या करो, 2 - अल्फा, किसकी वैल्यू चाहिए अब? 2 - अल्फा। तो 2 - अल्फा, तो x की जगह 2 पुट कर, एक मिनट, ये 2 - अल्फा वाले की है ना, तो 2 - अल्फा, 2 - बीटा, गलत वाले पे लगा दिया है मैंने गलती से। ठीक है, तो आप तो ये देखो, ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी? एक तो 2 - अल्फा, ठीक है, एक 2 - बीटा और एक 2 - गामा के प्रोडक्ट की। राइट, ये रहा 2 - अल्फा, 2 - बीटा और 2 - गामा का प्रोडक्ट 13। अब वैल्यू किसकी चाहिए? 2 + अल्फा, 2 + बीटा और 2 + गामा। देखो,
जब मैंने इसकी जगह माइनस का 3 पुट करा था तो 3 प्लस अल्फा 3 प्लस बीटा 3 प्लस गामा आ गया था। अगर मैं इसकी जगह माइनस का 2 पुट करूं, इसकी जगह अगर मैं माइनस का 2 पुट करूं, देखो माइनस का 2 पुट करने से क्या होगा, था क्या हमारे पास था एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1, और इसे मुझे पुट करना है 1 एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। ठीक है, एक्स की जगह अब पुट करो क्या, माइनस का 2, तो देखो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2 पुट करो, एक्स इक्वल टू माइनस का 2। देखो माइनस 2 का क्यूब माइनस 8, माइनस का 3 2 जा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस अल्फा, ठीक है, माइनस 2 माइनस बीटा और माइनस 2 माइनस गामा। ओके, इसमें से 3 बार माइनस कॉमन ले लो, तो ये माइनस कॉमन लिया, ये हो गया 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा और 2 प्लस गामा। ठीक है, और इज इक्वल टू ये 8 और 6 14 और 1 15 माइनस का 15 ये गया, तो 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा और 2 प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ गई, इनके प्रोडक्ट की, इनके प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 15। तो 1 2 और ये 2 प्लस गामा 3, इसके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 15। अब 13 मल्टीप्लाई बाय 15 करके देख लो, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे तो 15 थी 45, 5 कैरी 4, 15 कम 15 और 4 15 और 4 19, 195 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, क्लियर। उसके बाद देखो, अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये अल्फा एंड बीटा, ये जेई 2000 में पूछा गया है क्वेश्चन। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ठीक है, अल्फा और बीटा इन दो इसके रूट्स है। अब देखो अगर अल्फा और बीटा रूट्स है और अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा जो है वो इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। ठीक है, फॉर सम कांस्टेंट डेल्टा देन प्रूव दैट, ऐसा। तो इसके लिए है ना, एक बार देखो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हमारे पास सॉल्यूशन, देखो ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये वाली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जरा इसके है ना आप ये पता करो, क्या इसके आप पता करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का अगर आप डिफरेंस अगर आपको इसमें पता करना है, तो देखो अल्फा माइनस बीटा, वो क्या हो जाएगा इसका, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट डी अपॉन मोड ए होता है, अंडर रूट डी अपॉन मोड ए। ठीक है, तो अंडर रूट डी वो कितना होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ए, यहाँ पर कोफिशिएंट ए की जगह ए ही है, तो ये आ गया। ठीक है, इसको एक बार साइड में रख दो, और इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस अगर आपको पता करना है इसका, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसके रूट्स है अल्फा प्लस डेल्टा और अल्फा माइनस डेल्टा, तो अल्फा प्लस ये डेल्टा, ठीक है, और माइनस बीटा और ये माइनस का डेल्टा, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट डी अपॉन में अभी भी ए। ठीक है, ए यहाँ पर कैपिटल आएगा, है ना, क्योंकि ये कैपिटल ए स्क्वायर है, तो ये हो गया, और ये क्या होता है, कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4ac, कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। ठीक है, अच्छा, इस डेल्टा से ये डेल्टा कट गया, तो अल्फा माइनस बीटा का मोड और अल्फा माइनस बीटा का मोड, ये इन दोनों को मैं आपस में एक दूसरे के इक्वेट कर सकता हूँ। दैट्स वाई आई कैन राइट हियर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉल 4ac अपॉन ए मोड इक्वल टू, ये यहाँ पर भी मोड ही आएगा इसमें, ठीक है ना। ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट कैपिटल का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में मोड ए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इससे नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन इसमें क्या है, ये क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल, इसमें उल्टा इसका ट्रांसलेट करो। देखो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट, पहले रूट लो, तो ये ले लिया अल्फा और बीटा, इनके रेसिप्रोकल कर दो, इनके रेसिप्रोकल कर दिए, और रेसिप्रोकल का क्या करना है, स्क्वायर, रेसिप्रोकल्स का क्या कर दिया, स्क्वायर, तो ये कर दिया इनका स्क्वायर, और आगे क्या कह रहा है, एंड सम, तो ये कर दिया मैंने सम। ठीक है, इस तरीके से हो गई है। आगे देखो अब ये कैसे होगा, कैसे ये, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स आर दिस ऑफ द इक्वेशन,
किसके, इसके इक्वेशन है ये हमारे पास 3x² प्लस लैम्डा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक चीज देखो, रेसिप्रोकल ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। अब इस इक्वेशन के हिसाब से एक बार है ना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी हो जाएगी, सी अपॉन में ए। ठीक है, ठीक है, अब देखो आगे इसमें क्या कैसे हमें करना है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट अल्फा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन इज 15, यानी इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 15। जरा इससे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा, देखो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अब यहाँ से मुझे है ना अल्फा और स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास -1/3 दे रखी है, तो यहाँ मैं -1/3 रखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 9, और ये जो माइनस का 2/3 आ जाएगा ये प्लस का हो जाएगा इधर 2/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 3 का डिवाइड 9 में दोगे 3 बार 3 2 जा 6, तो लैम्बडा स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 9, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 9, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 9, तो रख दो, देखो लैम्बडा स्क्वायर प्लस 6 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा के स्क्वायर की वैल्यू के प्रोडक्ट के स्क्वायर की वैल्यू, तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया मेरा 1/9, 1/9। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसकी जगह लिख देता हूँ 1/9 इज इक्वल टू कितना हो गया ये 15, ये 9 से 9 कट गया, तो यहाँ से लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 - 6 9, तो लैम्बडा इक्वल टू आ गया +-3, लैम्बडा इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास +-3। अब आगे आपसे ये पूछ क्या रहा है, ये देखो लैम्बडा की वैल्यू निकालनी थी हमें, सबसे पहले तो कांस्टेंट ये पूछ रहा है, कह रहा है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के स्क्वायर की, तो पहले अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल लो। तो देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए क्या करें, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप कहीं ना कहीं निकाल के आए हो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, -λ/3। और एक चीज देखो, जब लैम्बडा की वैल्यू अगर मेरे पास ये आई है तो λ/3 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो λ/3 की वैल्यू, तो ये हो गया /3, ये कट के ये कितना हो गया +-1, +-1, इसकी जगह एक बार +-1 रख दो, देखो +-1। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई लैम्बडा स्क्वायर प्लस 6/9, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 6/9। देखो एक बार एक चीज देखो, और लैम्बडा की वैल्यू अभी अभी आपने आप से निकाली है +-3। देखो प्लस का स्क्वायर करो चाहे माइनस का स्क्वायर करो 3 में, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 और 6 15, 15/9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो ये कितनी हो गई, एक बार के लिए चलो इसको 15/9 ही रख दो, कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ी इजी हो जाएगी, तो लिख दिया 15/9 माइनस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना है हमारे पास, अल्फा बीटा है माइनस का 1/3, तो माइनस माइनस प्लस का 1/3। आगे अब क्या करें, 15 और 1 नहीं 15 और 1 16 नहीं, 15 और 3 15 + 3 अपॉन 9। ठीक है, और इसके बाहर चल रहा है +-1। ठीक है, 15 और 3 18/9, 18/9 +- 9 एकम 9, 9 दूना 18, ये हो गया +-2, ये किसकी वैल्यू हो गई, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इसका करना है मुझे स्क्वायर और उसका करना है मुझे 6 गुना, पहले तो करना है स्क्वायर, तो +-2 का स्क्वायर करूंगा तो वो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और उसका 6 गुना 4 छिंग 24, तो ये 24 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा
ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई फॉर विच साइन 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा इज ग्रेटर देन 0 लाइज इन द इंटरवल दिस। देखो इसको किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो ये इंटरवल उठाओ यहाँ से, मतलब ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये लो, अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले तो है ना साइन 2 थीटा प्लस इसे साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा में ब्रेक कर दो और ग्रेटर देन 0। साइन 2 थीटा यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा एलसीएम लेने पर प्लस 1 अपॉन कॉस 2 थीटा, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर देन 0, साइन 2 थीटा अभी भी एज इट इज और अपॉन कॉस 2 थीटा, ये डिनोमिनेटर ले लो ऐसे कैसे, ये हो जाएगा tan 2 थीटा, ठीक है। अब cos 2 थीटा की जगह लिख दो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये प्लस 1 अभी भी एज इट इज, तो ये प्लस 1 माइनस 1 तो कट गया, हटाओ इसको, ग्रेटर देन 0। बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने आपको एक चीज दिखाई थी, जो चीज पॉसिबल हो मतलब पॉजिटिव हो जाती है ना, उसको ग्रेटर देन 0 अगर हो वो क्वांटिटी, तो हम उसे 0 के अपॉन में भेज सकते हैं। देखो 2 पॉजिटिव है ही, कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर किसी भी चीज का पॉजिटिव होता ही है, तो इसको हम 0 के अपॉन में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा इज ग्रेटर देन 0, tan 2 थीटा इज ग्रेटर देन 0। अब एक चीज सोचो जरा, देखो tan 2 थीटा ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि साहब tan थीटा पॉजिटिव है। अब ये देखो tan थीटा जो पॉजिटिव होता है, तो वो कब कब होता है, वो होता है एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और एक ऑल स्टूड ऑफ 10th क्लास यानी थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, 0 से π/2 और पाई से 3π/2, तो यूनियन पाई से 3π/2, 3π/2। मुझे चाहिए 2 थीटा, मुझे चाहिए 2 थीटा, है ना। भाई यहाँ पर ये tan 2 थीटा है ना, तो पहले तो, और मेरे पास जो रेंज दी हुई है, मेरे पास जो रेंज दी हुई है वो थीटा से दी हुई है, थीटा से दी हुई है ना। अब एक चीज देखो, जब थीटा से ये है तो 2 थीटा से कितनी हो जाएगी, 0 से 4 पाई हो जाएगी, 0 से 4 पाई। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। इसको थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ। देखो 0 से π/2, ये यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2 और ये पाई, सॉरी 2 पाई, ठीक है। अच्छा, अब ये आगे और घुमा रहा है इसको, 5π/2, 5π/2 के बाद में कितना हो गया, ये आपका 3 पाई, 3 पाई, ये कितना हो गया, 3 और 3, 3.5, 7π/2, ओके। और ये कितना हो गया, 3.5 के बाद 4 पाई। अब मुझे कितना कितना जाना है ये देखो, एक तो मेरे पास जो रेंज चाहिए, देखो ये तो थीटा के रेस्पेक्ट में, मतलब 2 थीटा के लिए हो गई, ठीक है। ये अब इसको थोड़ा सा एक बार देखो ध्यान से, 0 से π/2, 0 से π/2 यूनियन π/2 से ऐसा, तो पहले तो इसमें है ना जो थीटा, ये चाहिए 2 थीटा और ये रेंज होती है थीटा की, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, ये देखो हमसे ये पूछ रहा है कि मतलब साइन 2 थीटा tan 2 थीटा इज ग्रेटर देन लाइज। तो इसके लिए अगर मैं इसका है ना जो, अगर आधा करूं, है ना, तो आधा क्या, इसका 2 गुना। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक बात बताओ, देखो अगर 2 थीटा इनमें लाया करता है, 2 थीटा इस तरीके से लाया करता है कि साहब जैसे ये ऐसे जा रहा है, देखो ये यहाँ से गया, ये यहाँ पे 2 पाई, है ना, और 2 पाई के बाद में फिर से ये यहाँ से गया, एक मिनट, ये 2 पाई और फिर ये एक और राउंड लगाया है इसने 4 पाई का, ठीक है, 4 पाई का। तो ये इसलिए ऐसा, देखो क्या होगा इसके अंदर, ये एक मिनट
थीटा बिलोंग्स टू ये कितना हो जाएगा, देखो अगर 2 थीटा इस तरीके से करता है तो थीटा के लिए क्या हो जाएगा, इसका आधा। तो थीटा बिलोंग्स टू, भाई इतना तो था ही सही। अब इसका मुझे है ना जो आधा करना है इसका, तो थीटा बिलोंग्स टू ये इसी को ही बना देता हूँ चलो। ये तो देखो पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। ये पाई बाय 2 और ये हो गया 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 यूनियन। और आगे बढ़े एक बार, तो देखो यूनियन कितना था, 2 पाई बाय 2 कॉमा 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 यूनियन 3 पाई बाय 2 यूनियन सॉरी कॉमा 7 पाई बाय 4, ये होगा इसका। अब ये कैसे आया वो बताता हूं मैं आपको। देखो एक चीज देखो, थीटा अगर इस तरीके से करता है तो 2 थीटा के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए 0 टू 1 मिनट जस्ट एक रुको, 0 से पाई बाय 4 और पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 4, ये चीज तो हो ही गई थी। ये एक्चुअल में थी कितनी, ये एक्चुअल में थी जब इतना आए बाद जब सिर्फ थीटा के लिए हो रही थी कि 0 से पाई बाय 2, पाई से 3 पाई बाय 2, फिर 2 पाई से 5 पाई बाय 2 और अपना 3 पाई से 7 पाई बाय 2, ये थी। लेकिन अब इसने मांगा है 10 टू थीटा, तो 2 थीटा के लिए इसका आधा कर दिया मैंने, भाई थीटा है तो उसके लिए आधा कर दिया, तो ये पाई बाय 4 हो गया, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 4 हो गया, 2 पाई बाय 2 यानी ये तो कट जाएगा, तो पाई से 5 पाई बाय 4 हो गया और 3 पाई बाय 2 से 7 पाई बाय 4 हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है, देखो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है ना। इस तरीके से होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।